बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया हर चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस मैविश को जान रही है और कहती है कि सब कुछ करने वाली यही औरत है और इसी ने ही सब कुछ किया है। यानी कि हर चीज़ से निकलकर खुद तो पीछे हट रही है, लेकिन सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ ये मैविश ही है। आगे से आप देखेंगे कि फरी कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं उनको। जब आप उनको समझ जाएंगी तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन मैविश कहती है कि मेरी क्या बात करनी, इनकी तो सोच हर एक के बारे में इसी तरह की है, इनकी सोच को आखिर कैसे बदला जा सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि कबीर भी कहता है कि मैविश तुम्हें इसकी बातों को लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आदत है हर वक्त सबके बारे में बोलने की, और तुम बिला वजह की टेंशन मत लेना। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी के हालात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा महविश को बड़े अच्छे तरीके से है, क्योंकि वो जानती है कि कभी भी ये बंदा सीधे रास्ते नहीं आ सकता है। यानी कि क्या उसको कहते हैं जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल है और ऐसा ही हुआ है। आप देखेंगे कि कभी जैसे फरी से किसी भी बात के मुतालिक पूछता है, बस साफ साफ कह देती है कि ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि वो किसी किस्म का कोई भी मेस क्रिएट नहीं करना चाहती। तो मैसी है ना ये शुएब, और क्या है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान होती है महविश इसको लेके कि आखिर वानिया का घर खराब ना हो। वो समीर से जाके कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि मैं तो आप सबके घर को बात देखना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वानिया को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है तो काइंडली दिल से निकाल दीजिए ये सारी बातें, ये सारे वहम। जिस पर समीर कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें मैं खूब जानता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस औरत की तो आदत है हर वक्त मुंह मारी करने की और लड़ाई झगड़ा करने की, इसके अलावा इसका और कोई भी इंटेंशन बाकी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को लेके परेशान नहीं हुआ जाता है। नहीं, और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो, शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का डिंडोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी, और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है, और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है तो कबीर ही उसको पकड़ता है। कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुरा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। मैं भी सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है, जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।